आइए, करंट जीके में आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हम करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। आप एक या दो दिन से देख रहे होंगे, दो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आ रही है कि जो मोदी सरकार का जो तीसरा टर्म है ये एक देश एक चुनाव करवा लेगा 2029 तक, ये लागू कर देगा। दूसरा, आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही कि हम जनगणना करवाएंगे और 2025 के प्रारंभ के आसपास या 26 के आसपास हम जनगणना का काम चालू करवा देंगे। इस तरीके से बात हमारे सामने आएगी। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार ने ये बात कही है कि एक तो हम एक राष्ट्र एक चुनाव इसको हम करवाएंगे, दूसरा जनगणना। ये दो प्रोमिनेंट टॉपिक होते हैं। आइए, सबसे पहले तो लिख दीजिए एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आप जानते हो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। रामनाथ कोविंद, ये जो श्री रामनाथ कोविंद है, हल्की सी जानकारी इनके बारे में ले लीजिए। ये है भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति। पहले रहे हैं वो है KR नारायण। ये पहले रहे हैं। चले, आइए नेक्स्ट लिखिए गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा। जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा। जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा। अब ये जो जनगणना है, सेंसस, ये क्या है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, यूनियन लिस्ट। तीन प्रकार की लिस्ट होती है। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। क्लियर? उसमें ये संघ सूची क्या मतलब, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, केंद्र सरकार को है। यदि आपसे कहते कि किस मिनिस्ट्री के तहत इसकी जनगणना होती है, तो गृह मंत्रालय है। आइए नेक्स्ट लिखिए, ये नाम सुना है? मंकी पॉक्स। बताइए, मैंने पूरी डिटेल दी हुई है आपको अच्छे तरीके से। जुलाई के अंदर ये जब बात आई थी तो मैंने इस पर पूरा एक लेक्चर दिया था, मंकी पॉक्स पर। बीमारी है ये। तो इसका पहला मामला भारत में आया है, ये महत्वपूर्ण है। कोई बताएगा? केरल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत में इसका पहला मामला आ चुका है। ठीक है,
लिख दीजिए केरल। केरल। इसमें क्या है, जैसे हाथ हो गया, ये स्किन होती है ना, इस पर ऐसे गांठ गांठ जैसी सी हो जाती है, वो होता है मंकी पॉक्स के द्वारा, और पूरा आपको बताया हुआ है। विशेष रूप से जो क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने आ सकता है वो है, यह एक वायरस जनित रोग है। ये वायरस जनित रोग है। ये चलें, आइए नेक्स्ट लिखिए। विश्व डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। विश्व डेफ शूटिंग चैंपियनशिप। आइए, अब देखिए इसका जो आयोजन हो रहा है, ये हो रहा है हनोवर में। हनोवर। अब देखिए शूटिंग चैंपियनशिप है, तो ये तो आप समझ गए कि ये निशानेबाजी से संबंधित है। हनोवर जर्मनी का एक स्थान है। चला क्लियर? अब देखिए यहां से आपसे कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जी जो डेफ है, डेफ, ठीक है ना, आपसे कहेगा डेफ कप का संबंध किससे है, दे देगा हॉकी है, क्रिकेट है, शूटिंग है, तीरंदाजी है, ऐसे दे देगा। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक खिलाड़ी है भारत के, उनका नाम है धनुष श्रीकांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। ये चीजें पूछी जाती है, धनुष श्रीकांत। अब यहां से धनुष श्रीकांत पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे कहेगा निम्न में से धनुष श्रीकांत का संबंध निम्न में से किस खेल से है, ऐसे बनता है धनुष श्रीकांत। अब ये जो धनुष श्रीकांत है, लिख दीजिए, इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। एक लाइन और लिखो, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है इसके, समझे ना, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता। डिटेल में जाने के लिए पेरिस ओलंपिक पूरा पड़ा है, हम करेंगे उसकी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैसे मैंने करवा दिया था तरंग शक्ति अभ्यास। तरंग शक्ति अभ्यास, ये राजस्थान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तरंग शक्ति अभ्यास पहले भी मैंने लेक्चर में ये करवाया हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया लेवल पे भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान के लेवल के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिख दीजिए, यह एक युद्ध अभ्यास है जिसमें तीनों सेनाएं भाग ले रही है। जिसमें तीनों सेनाएं भाग ले रही है। तीनों सेनाएं भाग ले रही है। तीनों सेनाएं आप जानते ही हो, जल सेना, थल सेना, ये सब। और इसके अंदर टोटल शामिल देश कितने हैं?
टोटल शामिल देश, इसमें 28 देश शामिल है। ठीक है। विशेष क्या बात है, ये देश वगैरह तो फिर भी ना पूछे, इसका आयोजन जो हो रहा है 2 चरणों में, 2 फेजेज में। पहले चरण में तमिलनाडु, और जो दूसरा चरण है ये है जोधपुर राजस्थान। तो राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, जोधपुर राजस्थान। क्लियर? चलिए, ये छोटी छोटी बातें होंगी, इसके आगे की बात कल करेंगे।